क्या आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो बताइए, इतने समझदार लोग कर्ज में क्यों डूबे हैं, नापसंद नौकरियों में फंसे हैं और ऐसी दिनचर्या जी रहे हैं जो उनकी आत्मा को थका देती है? ये अजीब लगता है ना? उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, नियमों का पालन किया है, फिर भी वे आजाद नहीं हैं। असलियत यह है कि केवल जानकारी से कुछ नहीं होता। मेहनत भी तब तक बेकार है जब तक आप उस अदृश्य ढांचे को नहीं तोड़ते जो आपको भीतर से बांध कर रखता है। वह ढांचा जो आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है, उसे हम पैराडाइम कहते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप पढ़ते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन जब कुछ करने का समय आता है तो अंदर से कोई ताकत आपको रोकती है, जैसे कोई अदृश्य डोरी हो जो आपको रोज वही जीवन जीने पर मजबूर करती है। और आप सोचते हैं, मैं इतना सब कुछ चाहता हूं, फिर भी बदल क्यों नहीं पा रहा हूं? इसका उत्तर है वो चुपचाप बैठा दुश्मन, आपका पैराडाइम। यह आपके अवचेतन मन में जमी हुई मान्यताओं, आदतों और सोच के पैटर्न का समूह है। आपने इन्हें जानबूझकर नहीं चुना, लेकिन आज ये आपकी जिंदगी को एक ऑटो पायलट की तरह चला रहे हैं। यही चीज तय करती है कि आप कितना कमाते हैं, पैसे को कैसे संभालते हैं, अवसरों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और ये सब आप बिना जाने करते हैं। आप कितने भी बुद्धिमान, सक्षम या मेहनती क्यों ना हो, जब तक ये आंतरिक प्रोग्राम नहीं बदलेगा, परिणाम वही रहेंगे। आप नौकरी बदल सकते हैं, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी आंतरिक प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, आप फिर उसी बिंदु पर लौट आएंगे। मैंने इसे अनगिनत बार होते देखा है। एक महिला, वेंडी नाम की, लंदन से अपने 24 वर्षीय बेटे के साथ फीनिक्स आई। उसने मुझसे कहा, वह यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जिद की, क्योंकि ये सब गलत सोच मैंने ही उसके दिमाग में डाली थी। अब उसे इसे फिर से प्रोग्राम करना होगा। ये बात मुझे अंदर तक छू गई, क्योंकि अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते कि वे सीमित सोच को अनजाने में अगली पीढ़ी को सौंपते जा रहे हैं। अधिकतर लोग स्वचालित जीवन जीते हैं, एक ऐसे चक्र में जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है। शायद यही आपके साथ भी हो रहा है। आप बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो रोकता है। आप शुरुआत करते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं। आवाज आती है, अगर ये काम ना चला तो, अगर बहुत देर हो चुकी है, अगर मैं असफल हो गया तो। उस आवाज का स्रोत आप नहीं है, वो आपका पैराडाइम है जो अपनी जगह को बचाना चाहता है। यह आपको आरामदायक स्थिति में रखने के लिए बना है, लेकिन यह आराम असल में रुकावट है, और समय के साथ यही आपको हताश कर देता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद इसे जिया है। जब मैं टोरंटो में फायर फाइटर था, मेरी जिंदगी एक गड़बड़ थी। मेरी आमदनी से ज्यादा कर्ज था, कोई दिशा नहीं थी, और मैं फंसा हुआ महसूस करता था। फिर एक दिन एक दोस्त ने मुझे एक रिकॉर्डिंग दी, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। पहली बार मैंने सुना कि हम वही बनते हैं जो हम ज्यादातर समय सोचते हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सामने एक दरवाजा खोल दिया हो। मैंने समझा कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं थी, मुझे अपने बारे में जो विश्वास था उसे बदलने की जरूरत थी। वहीं से सब बदलना शुरू हुआ, न इसलिए कि मेरे पास पैसा था, न इसलिए कि मुझे रास्ता पता था, बस इसलिए कि मैंने खुद के अंदर बदलाव करने का फैसला लिया। अब यही बात आपको भी समझनी है। आपको रोकने वाली चीज बाहर नहीं है, वो आपके अंदर की पुरानी प्रोग्रामिंग है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति ये जानना है कि आप उसे बदल सकते हैं। आप अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। आप वो अदृश्य स्क्रिप्ट बदल सकते हैं जो बार बार आपको असफल बनाती है। ध्यान से देखें, जब आप अधिक पैसे कमाने, नौकरी छोड़ने या अपने सपनों को जीने के बारे में सोचते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वही भावनाएं संकेत हैं। वे दिखाती हैं कि आपका पुराना पैराडाइम कहां अभी भी प्रभावशाली है, और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। आपके पास यह शक्ति है, इसे पहचानें और इस्तेमाल करें। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, जहां आप समझदारी की सीढ़ी पर एक पायदान और ऊपर चढ़ेंगे और खुद को कल से 1% बेहतर पाएंगे। असहजता इस बात का संकेत है कि आप पुराने ढांचे को तोड़ने वाले हैं। उस क्षण जागरूक बने, प्रश्न करें और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लें, क्योंकि एक नया जीवन एक नए सोचने के तरीके से शुरू होता है। और यह तब शुरू होता है जब आप यह मानना बंद करते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, और यह कहना शुरू करते हैं, मैं स्वचालित जीवन के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। आप रचना करने के लिए पैदा हुए हैं, चुनने के लिए और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए। यह कोई जादू नहीं था, यह मानसिकता थी, यह एक ठोस निर्णय था। आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास बिल हैं, बच्चे हैं, नौकरी है। मैं समझता हूं, लेकिन अगर आप इन्हीं परिस्थितियों को अपने जीवन का निर्णय लेने देंगे, तो यही वास्तविकता हमेशा बनी रहेगी। इस चक्र को तोड़ना होगा।
एक सच्चा निर्णय लेना होगा। और एक सच्चा निर्णय देखते हैं क्या होता है जैसा नहीं होता। एक सच्चा निर्णय होता है मैं जाऊंगा, मैं पहले से ही वह व्यक्ति हूं, रास्ता खुद बन जाएगा। यही विजेताओं की सोच होती है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा कैसे आएगा, आपको बस यह साफ साफ जानना है कि आप क्या चाहते हैं और ऐसे काम करना है जैसे वह पहले से रास्ते में है। यही वह फ्रीक्वेंसी है जहां पैसा प्रकट होता है। यही वह ऊर्जा का क्षेत्र है जहां संपत्ति आकार लेती है। तो उस परिपूर्ण समय का इंतजार करना बंद करें, वह कभी नहीं आता। सबसे अच्छा समय अभी है। वह क्षण जब आप कहें मैंने फैसला कर लिया है, और जब आप दिल से, आत्मा से और शरीर की हर कोशिका से निर्णय लेते हैं, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, जीवन जवाब देता है, पैसा जवाब देता है, और फिर सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी नतीजे नहीं बदलते? मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार पीछे खींच रही हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें आगे बढ़ने की। इस शक्ति का नाम है पैराडाइम। यह वह अदृश्य दुश्मन है जो आपके अंदर गहराई से छिपा है, जो आपके फैसलों को रोकता है, आपकी सीमाएं तय करता है और आपके सोचने और कार्य करने के तरीके को चुपचाप नियंत्रित करता है। पैराडाइम दरअसल विश्वासों और आदतों का एक समूह होता है जो आपके अवचेतन मन में बहुत गहराई से बसा होता है। और डरावनी बात यह है कि इसे काम करने के लिए आपकी अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती, यह खुद ही सक्रिय रहता है। इसे एक थर्मोस्टेट की तरह समझिए। अगर वह 22 डिग्री पर सेट है, तो चाहे तापमान ऊपर जाए या नीचे, वह हमेशा वापस उसी तापमान पर लाने की कोशिश करेगा। यही काम आपकी जिंदगी में आपका पैराडाइम करता है। आप कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने की, और शायद थोड़ी देर के लिए सफल भी हो जाएं, लेकिन जब तक आप अपनी आंतरिक समायोजन बिंदु को नहीं बदलते, सब कुछ दोबारा पुराने ढर्रे पर लौट आता है। और यह दुर्भाग्य नहीं है, यह आपके भीतर का प्रोग्राम है। मैंने इसे प्रतिभाशाली अधिकारियों, दृढ़ निश्चयी उद्यमियों और अत्यंत उच्च बुद्धि वाले लोगों के साथ होते देखा है। वे सभी साल दर साल बस औसत परिणाम ही पाते रहे, क्योंकि वे बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वे अपने स्वयं के नियंत्रण तंत्र को नहीं समझते थे। जब तक आप अपने पुराने सोच के ढांचे को नहीं बदलते, यह आपको वहीं रोके रखेगा, भले ही आपका चेतन मन कुछ और कहे। और मैं जानता हूं कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। मैंने खुद यह अनुभव किया है। कुछ दिन मैं खुद को आईने में देखता था और सोचता था, मुझे पता है मैं और कर सकता हूं, फिर मैं रुका क्यों हूं? तब मुझे समझ में आया कि मेरा शरीर एक दिशा में चल रहा था, जबकि मेरा चेतन मन किसी और दिशा में जाना चाहता था। यह जैसे धारा के विरुद्ध नाव खेने जैसा था। अवचेतन मन जहां यह ढांचा रहता है, वह हमेशा जीतता है, हमेशा। शायद आप भी इस समय इसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। आप करियर बदलना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या ऐसा कोई निर्णय लेना चाहते हैं जो जीवन बदल दे, लेकिन आपको रुकावट महसूस हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका सोच का ढांचा जोखिम से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपको सुरक्षित बनाए रखना चाहता है, लेकिन इस सुरक्षा का अर्थ है स्थिरता। वही वेतन, वही जीवन शैली, वही सोचने का तरीका। यही कारण है कि बहुत से लोग किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि समय, ऊर्जा या समर्थन की कमी है, लेकिन असल में वजह कुछ और होती है। असल में यह उनका आंतरिक ढांचा है जो दोबारा नियंत्रण ले रहा होता है। वह देखता है कि कुछ बदल रहा है, कि आप निर्धारित मार्ग से हट रहे हैं, और वह आपको वापस खींचने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और सबसे पेचीदा बात यह है कि वह आपको बहुत ही तर्कसंगत कारण भी देता है। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो, शायद ये मेरे लिए नहीं है। और अब एक बात जो आपको जाननी चाहिए, आपका ढांचा आपके आसपास के लोगों का भी इस्तेमाल करता है। दोस्त, परिवार, सहकर्मी, सभी अनजाने में आपकी पुरानी आदतों को और मजबूत कर देते हैं। नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका परिवर्तन उन्हें अपने स्वयं के प्रतिबंधों से सामना करने पर मजबूर कर देता है, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो विरोध की उम्मीद करें, बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। जब मैंने इस विषय को सिखाना शुरू किया था, तो मेरे साथ यही हुआ। मैं अपने जीवन में बदलाव स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, परिणाम सामने थे, लेकिन हर कोई इसे सकारात्मक नहीं मानता था। कुछ ने कहा कि मैं बहुत दूर जा रहा हूं, कुछ ने इसे बकवास कहा, और कुछ तो दूर भी हो गए। मुझे एक निर्णय लेना था, क्या मैं दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलूं या उस सच्चाई का सम्मान करूं जो मेरे भीतर है। मैंने दूसरा रास्ता चुना, और मैंने कभी पछतावा नहीं किया। सच तो यह है कि सोच का ढांचा बदलना असहज होता है। यह सप्ताहांत में पूरा नहीं होता। यह आपके वर्तमान स्वरूप और आदर्श स्वरूप के बीच हर दिन चलने वाली एक लड़ाई होती है। लेकिन यही रहस्य है,
अगर आप डटे रहें तो पुराना पैटर्न कमजोर होने लगता है। जो नई छवि आप बनाते हैं, जो नई आदतें आप अपनाते हैं, वे हावी होने लगती हैं और फिर आपका आंतरिक संतुलन बिंदु बदल जाता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। अगर आप अपने परिणामों को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं तो केवल अधिक अध्ययन करना, अधिक मेहनत करना या अधिक प्रयास करना काफी नहीं होगा। आपको जड़ तक पहुंचना होगा और वह जड़ है आपका सोच का ढांचा। इसीलिए जिन कंपनियों में मैंने काम किया, जैसे प्रूडेंशियल और मेटालाइफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में है, वहां काम केवल लक्ष्यों या तकनीकों पर नहीं था। यह सब तब शुरू होता है जब आप पहचानते हैं कि आप किसी अदृश्य चीज से बंधे हैं और आज से ही मुक्त होने का निर्णय लेते हैं। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं यह तब करूंगा जब पैसे इकट्ठा कर लूंगा, मैं तब व्यापार शुरू करूंगा जब मेरे पास पूंजी होगी, मैं नौकरी छोड़ूंगा जब मेरी आर्थिक स्थिति सुरक्षित होगी। ये वाक्य तार्किक लगते हैं, लेकिन यह खतरनाक जाल है, क्योंकि ये आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि समस्या पैसे की है, जबकि असली समस्या कभी पैसा नहीं थी। असली समस्या आपकी सोच में है। यही वह चीज है जो आपकी आजादी को रोक रही है, यही आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या आप जानते हैं उन फैसलों का क्या होता है जो आप पैसा आने तक टालते रहते हैं? वे गायब हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं, जोश ठंडा हो जाता है और सपना धीरे धीरे मर जाता है। क्योंकि पैसा निर्णय के बाद आता है, निर्णय पहले आता है। यह ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली नियम है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। अधिकांश लोग अभाव की मानसिकता में जीते हैं। वे सोचते हैं कि केवल तभी कार्य कर सकते हैं जब संसाधन हाथ में हो, लेकिन समृद्धि ऐसे काम नहीं करती। मैं यह जानता हूं क्योंकि मैंने यह सब खुद अनुभव किया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्ज में डूबा था, फिर भी मैंने इन सिद्धांतों का अध्ययन शुरू किया। मैं एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार से जुड़ गया। निर्णय लेने के लिए केवल एक चीज चाहिए, चाहत। हाँ, केवल चाहत। आपको अभी पैसा नहीं चाहिए, आपको कैसे जानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्णय लेना है। यही निर्णय आपकी मानसिक तरंगों को बदलता है और इन्हीं नई तरंगों पर अवसर प्रकट होने लगते हैं। मुझे याद है जब मैं फील गोल्ड फाइन से मिला था, एक असंतुष्ट व्यक्ति, बिना पैसे के, बिना दिशा के, थका हुआ। वह एक ऐसी दिनचर्या में फंसा था जो उसकी ऊर्जा को खत्म कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि वह क्या चाहता है, एक ऑस्कर जीतना। अधिकांश लोग इसे पागलपन समझते, क्योंकि वह न अभिनेता था, न निर्देशक, न निर्माता, बस एक प्रबल इच्छा थी। जब मैंने उससे कहा, जो मैं कहूं वही करो और तुम यह पुरस्कार जीतोगे, वह झेका। लेकिन भीतर से एक आवाज ने कहा, हाँ। उसने निर्णय लिया, बिना पैसा, बिना योजना, बिना रास्ता। और जानिए क्या हुआ? उसने ऑस्कर जीता, क्योंकि उसने खुद को उस आवृत्ति पर पहुंचा दिया जहां उसका सपना था। उसने अभाव से सोचना बंद कर दिया और कार्य किया जैसे वह पहले ही वहां हो। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे कहते हैं, जब मेरे पास होगा तब मैं बनूंगा। लेकिन ब्रह्मांड का नियम अलग है। पहले आप बनते हैं, फिर आपके पास आता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग बार बार एक ही चक्र में फंसे रहते हैं। वे सुरक्षा की प्रतीक्षा करते हैं ताकि निर्णय ले सकें, लेकिन सुरक्षा पहले नहीं आती, वह निर्णय के बाद आती है। जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा रोकती है वह है यह झूठा विश्वास कि पैसा बाधा है। लेकिन यह झूठ है। पैसा एक परिणाम है, कारण नहीं। यह आपके मानसिक स्तर की प्रतिक्रिया है। मैं भी ऐसे ही बड़ा हुआ हूं। मेरे दिमाग में पैसे को लेकर बहुत सारी सीमित करने वाली धारणाएं थीं, लेकिन जब मैंने समझा कि पैसा वहीं जाता है जहां उसका स्वागत होता है, तब सब कुछ बदल गया। पैसे की ऊर्जा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह होती है। अगर आप उससे ट्यून हो जाते हैं तो पैसा आता है, लेकिन अगर आप डर, चिंता या शक की तरंगों पर होते हैं तो आप पैसे को खुद से दूर कर देते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग जो उतने सक्षम नहीं लगते, वे भी आसानी से समृद्ध हो जाते हैं, जबकि कई पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हमेशा आर्थिक तंगी में रहते हैं? यह योग्यता की बात नहीं है, यह सोच और फ्रीक्वेंसी की बात है। यह मानसिकता, सोचने के ढंग और निर्णय लेने की ताकत पर आधारित होता है। और यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है। विज्ञान भी इस बात को साबित करता है कि पैसे के बारे में आपकी सोच आपकी संपत्ति बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। न्यूरोसाइंस यह दिखाता है कि जब आप एक पक्के इरादे के साथ निर्णय लेते हैं तो यह आपके मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया को बदल देता है। यह स्पष्टता बढ़ाता है और मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय करता है जो फोकस और एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप कहते हैं, मैं यह हर हाल में करूंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और आप ऐसे अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य थे। एक सच्चा उदाहरण दूं, मैं खुद। मेरे पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, मुझे व्यापार चलाना नहीं आता था, कोई संपर्क नहीं था,
कोई सहायता नहीं थी, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया और उस निर्णय ने मेरी ऊर्जा की तरंग को बदल दिया। मैंने एक व्यवसायी की तरह सोचना शुरू किया और भले ही मैं फर्श साफ कर रहा था और बहुत कम पैसे कमा रहा था, लेकिन पैसे मेरे जीवन में आना शुरू हो गए। वह संस्कृति पर था, उस आंतरिक प्रणाली पर जो लोगों के व्यवहार को संचालित करती है। क्योंकि एक कंपनी का भी एक ढांचा होता है, एक परिवार का होता है, एक देश का भी होता है, और अगर आप इस ढांचे को चुनौती नहीं देते तो वही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। परिवर्तन की शुरुआत जागरूकता से होती है, फिर आता है सवाल और आखिर में बदलाव। आप पुरानी आदतों को नई से बदल सकते हैं। पैसे, सफलता और अपने मूल्य को लेकर अपनी धारणाएं फिर से तय कर सकते हैं। आप खुद का नया रूप बन सकते हैं, वो जो हमेशा आपके भीतर था लेकिन पुराने विचारों के बोझ तले दबा हुआ था। अगर आपको आरंभ चाहिए तो पहले देखना शुरू करें। पैसे की बात करते हुए अपने विचारों को देखें, सफलता की बात पर, अमीर लोगों पर या खुद में निवेश करते समय भी। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया आपके अंदर छिपे दृष्टिकोण की पहचान कराती है, और जब भी आप डर या अनिश्चितता के बावजूद अलग निर्णय लेते हैं, आप उस अदृश्य जाल को तोड़ रहे होते हैं। चाबी आपके अंदर है, हमेशा से थी। जो आपको रोक रहा था वो था आपका विश्वास जो आपने सच मान लिया था। अब जब आपको स्पष्टता मिल रही है तो सवाल उठता है, क्या आप उस अदृश्य शत्रु को अपने जीवन का संचालन करने देंगे या आप खुद कमान संभालकर अपनी कहानी को बदलेंगे? सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब आप उस ढांचे को बदलते हैं जिसने आपको बांध रखा था, और वो ढांचा था आपकी खुद की मानसिकता। सबसे शक्तिशाली सवाल जो कोई खुद से पूछ सकता है वह है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लोग इसी सवाल से सबसे ज्यादा बचते हैं। लोग जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, उन्हें पता है क्या चीजें उन्हें परेशान करती हैं, थका देती हैं, रोकती हैं, लेकिन जब बात आती है ये तय करने की कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं, वे रुक जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पष्ट शब्दों में अपनी चाहत को कहना हिम्मत मांगता है और साथ ही जिम्मेदारी भी। जब आप दुनिया से और खुद से कहते हैं कि आप क्या सच में चाहते हैं, तो अब आप बहाने नहीं बना सकते और ना ही असमंजस में छुप सकते हैं। उस पल से आप अपनी उपलब्धियों के जिम्मेदार बन जाते हैं। मैंने यह सैकड़ों लोगों में बार बार होते देखा है। वे कहते थे, मैं ज्यादा पैसा चाहता हूं, लेकिन ज्यादा का क्या मतलब? एक पैसे का भी इजाफा टेक्निकली ज्यादा है, रेस्तरां में टिप बढ़ जाना भी। ये स्पष्टता नहीं है। जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, दिशा नहीं मिलेगी। ब्रह्मांड भ्रम की नहीं, स्पष्टता की प्रतिक्रिया देता है। आपको बिल्कुल ठीक ठीक जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, और उससे भी जरूरी आपको खुद को उसकी चाह रखने की अनुमति देनी होगी, जो बहुत कम लोग करते हैं। अधिकतर लोग शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले से हर कदम पता होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि रास्ता तभी दिखता है जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं। पहला कदम है साहस के साथ यह कहना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। क्या आपको सच में पता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप आंखें बंद करके उसे साफ देख सकते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि वह सपना पहले ही साकार हो चुका है, या आप अब भी दूसरों को खुश करने, तर्कसंगत दिखने या असुविधा से बचने में उलझे हैं? स्पष्टता में चुंबकीय ताकत होती है। जब आप जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपके विचार बदलते हैं, आपके निर्णय और आपका रवैया भी बदलने लगता है। लोग इसे महसूस करते हैं और अवसर आपकी ओर खींचने लगते हैं। जब आप अपने दिल की बात स्वीकार करते हैं, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। आप दुनिया में एक प्रकाश स्रोत बन जाते हैं, यह दिखाते हुए कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना संभव है। आज की दुनिया में कई लोग ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं जो उन्होंने खुद नहीं चुने। ऐसे लोग हर सुबह खालीपन के साथ जागते हैं क्योंकि उन्हें बाहरी चीजें नहीं बल्कि आंतरिक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। लेकिन आपको उन लोगों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। आप वह इंसान बन सकते हैं जो हिम्मत करता है, निर्णय लेता है और अपने जीवन को जागरूकता के साथ गढ़ता है। यह सब एक सरल लेकिन गहरी पसंद से शुरू होता है। कुछ देर रुकिए, बाहरी शोर को बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? ईमानदार बनिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या उम्मीद करते हैं या क्या सुरक्षित लगता है। भूल जाइए कि किसने कहा था आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी उम्र, आपकी डिग्री, आपका अनुभव या आपके खाते में कितने पैसे हैं, ये सब यह तय नहीं करते कि आप क्या चाह सकते हैं। क्या आप स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने परिवार के साथ समय, दुनिया की यात्रा, कुछ नया निर्माण करना? यह सब संभव है, लेकिन शुरुआत स्पष्टता से होती है। भावनात्मक स्पष्टता, आध्यात्मिक स्पष्टता और व्यावहारिक स्पष्टता। एक कागज लीजिए और विस्तार से लिखिए कि आपका आदर्श दिन कैसा होगा। आप कहाँ उठते हैं, आपके साथ कौन है, आप क्या करते हैं, आपको कितना पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन लगभग 2000 रुपये कमाना चाहते हैं तो उसे बिना हिचक लिखिए। कोई सीमा न लगाइए। इसे 60 दिनों तक हर दिन पढ़िए।
हर शब्द को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले ही सच हो चुका है। तब आपके मन में परिवर्तन शुरू होगा। आपका मन ऐसे रास्ते खोजने लगेगा जिससे वह सपना हकीकत में बदल सके। आपको नए विचार, नए लोग और नई भावनाएं आकर्षित होंगी, क्योंकि अब आप अपने सच्चे लक्ष्य के अनुरूप हैं और इसमें गजब की शक्ति है। अधूरे जीवन से संतुष्ट न हो। अपनी कहानी के केवल दर्शक मत बनिए। आप मुख्य पात्र हैं और आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। सब कुछ उस एक सवाल से शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं? यदि आपके पास सच्चाई से उत्तर देने का साहस है तो रास्ता अपने आप सामने आने लगेगा। जब आप दिल से निर्णय लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य करता है। यह सही समय की प्रतीक्षा करने या सभी संसाधनों के मौजूद होने की बात नहीं है। यह नियंत्रण लेने और पुराने सोच के ढांचे को तोड़ने की बात है। यह बड़े सपने देखने, उद्देश्य के साथ सोचने और स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने के बारे में है। अब जब यह चाबी आपके हाथ में है तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। स्क्रीन पर अगला वीडियो दिखाई दे रहा है, उसमें हम मिलकर अगला कदम उठाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आप अभी से कम 1% बेहतर बन जाएंगे। यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा।